जैसा कि अभी एडीजी एसटीएफ साहब ने आपको बताया, इसमें 2 बार रेकी की गई थी, जिसमें फुटेज हमारे पास अवेलेबल है और टेक्निकल सर्वेलांस से जो लोग रेकी में शामिल थे उसको देखा गया था। जो 13 तारीख को जो रेकी की गई थी उसमें फुटेज के अनुसार मौके पर विपिन सिंह थे और सचिन थे वहाँ पर, और उसके पहले वाली जो रेकी थी उसमें लोकेशन के आधार पे अन्य अभियुक्तों का पता चला है। इसमें जो 2 मोटरसाइकिल्स थी जिनका प्रयोग इस घटना में किया गया, वो दोनों मोटरसाइकिल जौनपुर से चोरी गई थी। वहाँ का भी फुटेज प्राप्त हुआ था। उसके आधार पर भी अभियुक्तों की पहचान करने में उसकी मदद हुई है। उसके पश्चात जो गेट अवे व्हीकल था, जो बाद में रिकवर किया गया, जो बोलेरो थी, वो बोलेरो जो है वो जिस व्यक्ति की थी और जिस अभियुक्त की थी, वो भी 2 तारीख की मुठभेड़ में सुल्तानपुर पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें सचिन सिंह, पुष्पेंद्र उर्फ डब्ल्यू और त्रिभुवन, ये 3 लोग इसमें अरेस्ट किए गए थे। इनके साथ जो बरामदगी हुई उसमें लगभग 15 किलो चांदी थी, मोटरसाइकिल थी और 38,500 रुपया था। आपको ये भी पता है कि जब बदमाश वहाँ से सीन से जब भाग रहे थे तो उस समय कुछ चीज़ें जो है वो उसी समय जो बरामद हुई थी वो भी ज्वेलर के साथ उस समय शेयर की गई थी। इसके पश्चात जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो एसटीएफ की मदद ली गई और फिर उसमें टेक्निकल सर्वेलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस, इन दोनों के आधार पर पूरा सीक्वेंस जो है वो जो मैप किया जाता है घटना के बाद, मोटरसाइकिल और जो बोलेरो जो गेटअवे व्हीकल, उनकी जानकारी की जाती है और उसके पश्चात जो कार्रवाई की गई है उसमें जो बरामदगी हो रही थी इसी दौरान विपिन सिंह जो इस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है और मास्टरमाइंड है, वो वहाँ पर रायबरेली जेल में अपने आप को वो सरेंडर कर देता है। और जैसा कि 2023 की सूरत की घटना के बारे में अभी आपको अवगत कराया, उसमें उसके साथ ये 4 लोग मौजूद थे जो सूरत की, जो अगर आप एफआईआर देखेंगे उसमें अनुज प्रताप सिंह, अरबाज खान, विपिन सिंह और मोहम्मद फुरकान, ये मेन व्यक्ति थे जो सूरत में डकैती हुई थी। इनके साथ और लोग भी मौजूद थे। तो विपिन सिंह उसने सरेंडर किया। फिर हमने सारी कानूनी कार्रवाई करके उसका हमें 5 दिन का रिमांड मिला, पुलिस कस्टडी रिमांड, और उसके आधार पर विपिन सिंह से पूछताछ करने के बाद हमने जिन लोगों को अरेस्ट किया था उसमें दुर्गेश जो है वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो विपिन का इम्पोर्टेंट साथी है। उसके बाद अरविंद यादव, विवेक सिंह और फिर विनय शुक्ला, ये अरेस्ट हुए और इनके पास से जो बरामदगी हुई है उसमें विपिन सिंह के पास करीब 1.2 kg गोल्ड बरामद हुआ है और बाकी व्यक्तियों के पास भी जो बरामदगी हुई है वो सभी आपके सामने है, वो वहाँ किया गया है। इस प्रकार ये देखा गया कि इन व्यक्तियों ने एक पूरा गिरोह बनाकर रेकी करके और ये घटना कारित की है, जिसमें विपिन सिंह जो है वो मुख्य था और उसको ये चूंकि आशंका थी कि सर इसके बारे में चूंकि अब ये चलने लगा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार देखें। शुरू से चलाइए, शुरू से चलाइए।
चांदी, 2.5 केजी गोल्ड बरामद हुआ है और करीब 45,000 से ऊपर जो इन्होंने जो रुपया जो अपने आपस में बांट लिया था वो बरामद हुआ है। जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारी अभी शेष है उसमें फुरकान, अरबाज, अंकित यादव, अजय उर्फ डीएम यादव और अनुज प्रताप सिंह, ये 5 व्यक्तियों की अभी इसमें गिरफ्तारी बाकी है। एक व्यक्ति जो अभी जिसका चिन्हित नहीं किया गया है उसकी जानकारी चूंकि केवल अरबाज को है, इसलिए अरबाज की गिरफ्तारी के पश्चात ही इसके बारे में जानकारी हो सकेगी। साथियों, अधिकारियों ने आपके साथ शेयर किया, इस लूट के प्रकरण में 100% सोने की बरामदगी की जा चुकी है। इस संबंध में जो ज्वेलर एसोसिएशन का डेलीगेशन विभिन्न स्तरों पे अधिकारियों से मिल रहा था, इनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कल स्वयं एक वीडियो जारी करके मीडिया के माध्यम से सबको अवगत कराया गया कि हमारी 100% बरामदगी की जा चुकी है। किसी भी घटना में पुलिस का प्रथम उद्देश्य घटना को अनावरित करने का है और अपराधियों को या जिन व्यक्तियों ने उस घटना को कारित किया है उसको पकड़ने का है। लेकिन जब भी पुलिस कोई कार्रवाई करती है उस दौरान बदमाशों के द्वारा भी फायरिंग पुलिस पे की जाती है। ऐसे स्थिति में जो कार्य के हित में जो ऑपरेशन होते हैं उन चीज़ों के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां लोगों के द्वारा फैलाई जाती हैं। समय समय पे इस मुख्यालय के द्वारा स्पष्ट किया जाता रहा है कि जितने भी पुलिस ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं, एक पीयूसीएल गाइडलाइंस के रूप में उसका 100% अनुपालन कराया जाता है। बहुत सारी ऐसे ऑपरेशंस हुए जिन सभी को आपने कवर किया है और उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर अभी तक किसी भी प्रकरण में किसी भी संवैधानिक संस्था के द्वारा उंगली नहीं उठाई गई है। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति विभाग की और शासन की है और उसके लिए दिन प्रतिदिन हमारे अधिकारी खुद लगे हैं। हमारे कई साथियों ने सुप्रीम सैक्रिफाइस भी दिया, अपनी प्राणों की आहुति भी दी। इस ऑपरेशन के दौरान लोग घायल भी हुए। एक ये भी चीजें चलाई जाती हैं कि यूपी पुलिस ट्रिगर हैप्पी है, ये सर्वथा अनुचित है। उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य की जनता की सेवा के लिए सभी तरह के कार्य कर रही है। आप लोगों ने खुद देखा है कि पिछले 13 महीने में 50,000 से अधिक कन्विक्शन हम लोगों ने सिक्योर किए हैं। वो हमारे विभाग के अंदर हम लोगों ने गवाहों को प्रोड्यूस किया कोर्ट में, उनके गवाहों की सुरक्षा दी,
उसकी पैरोकारी करी। ऐसे अपराधी जिनका 40 साल से लंबा इतिहास था, उनको भी सजा दिलाने में हम लोग सफल हुए हैं। उसके कारण एक अच्छा माहौल, एक अच्छा इकोसिस्टम प्रदेश में बना है और जितने भी ऐसे लोग जो कि प्रदेश के विकास और उन्नति में, प्रदेश के जीडीपी को बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं, चाहे हमारे व्यापारी हों, हमारे इंडस्ट्रीज हों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हों, सबको एक ऐसा माहौल दिया गया है जिसमें वो बिना किसी भय के, भयमुक्त समाज में अपने इच्छा के अनुरूप अपने व्यवसाय को चलाएं और रोजगार पैदा करें और उसमें प्रदेश की जनता का भला हो। इस संबंध में जो भी एक समग्र प्रेस रिलीज होगा वो शीघ्र ही हम आपके ग्रुप में डालेंगे, ताकि इन चीज़ों को जो हमारे प्रिंट मीडिया के साथी हैं उसको प्रॉपरली कवर कर सकें। अब अगर आपको इस संबंध में कोई ऐसी बात पूछनी हो तो आपका स्वागत है। विपिन सिंह के पास जो सोना बरामद हुआ है, ये कहाँ से हुआ था, वो मकान किसका है? जी, विपिन सिंह के पास जो सोना बरामद किया गया है, वो मकान किसका है, कहाँ से बरामद किया? नहीं, ये तो जो स्थान के बारे में आप बताइए। ये रायबरेली में जहाँ पर विपिन सिंह रहते हैं वहीं पर उन्होंने अपने घर के सामने ही वो जहाँ पर उसको बेसिकली डंप किया था वहाँ पर हुआ है। और आजकल जो बीएनएस के तहत जो हमें रिकवरी में जितनी वीडियोग्राफी और सब चीज़ करनी है वो सब प्रॉपर करके उसमें उसको रिकवर किया गया है। और ये उनके घर के सामने जो खाली प्लॉट है वहाँ से वो बरामद हुआ है, रायबरेली में जहाँ उनका घर है। जो इसमें बताया गया कि घर कटपुरवा के सामने खेत से स्टील के बक्से से निकाल के बरामद कराया गया है। और जैसा हमारे एडीजी ने बताया कि जो नए कानून में रिकवरी की जो व्याख्यान दिया गया है उसमें सभी चीज़ों को, उसमें स्थान को, डेट को और समय को टैग करके रिकवरी कराई गई है। ये कुछ टेक्निकल स्नैग है। हम इसमें हमारे पास वीडियो है जब उनकी बहन और माता जी के द्वारा खुद बताया जा रहा है कि वो 3 महीने से यहाँ नहीं है। सर, राष्ट्रीय मानवाधिकार राज्य मानवाधिकार मामला गया है, 15 दिन की नोटिस मिली है डीएम सुल्तानपुर को जांच क्या नाम है आपका? देखिए, आप पहले इस चीज को सुन लीजिए, फिर हम कौन नाम है? शादी हुआ है उसका? कई लड़के हैं आपके? ये कई लड़का है? इनके माताजी और उनकी बहन के द्वारा स्पष्ट बताया जा रहा था कि ये 3 महीने से लगभग अपने उस पर नहीं आए हैं। और जहाँ तक आपका प्रश्न था मानवाधिकार आयोग का, तो जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके हिसाब से सूचना दी गई है और एक समयबद्ध तरीके से समय समय पे सूचनाएं विभिन्न संस्थाओं को जाती है, वो समय से हम भेजेंगे। इस संबंध में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दे दिए गए हैं। विवेचना उस थाने से हटाकर दूसरे थाने से निष्पक्ष व्यक्ति से कराई जा रही है और समय से सारी प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि जो हमारी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ के केस में
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से ही सभी कार्रवाइयाँ हम पूर्ण करें। सर, यूपी के जो मुख्य विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि खास जातियों को टारगेट किया जा रहा है। बार बार वो बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, एक्स पे बोल रहे हैं, कह रहे हैं खास जातियों को छोड़ दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। उन्होंने डेटा जारी किया उन्होंने कि पीडीए का सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ है। पीडीए 60% उन्होंने ये जो राजनीतिक चीज़ों का कोई इस संबंध में जवाब नहीं है। मैं जहाँ तक आरोप की बात है इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ। मैंने पहले भी खंडन किया है। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती, और आज से नहीं, ये हमारी भी लगभग 32 साल की सर्विस है। पुलिस एक्शंस हमेशा से होते रहे हैं, और जहाँ भी गलती पाई जाती है, अगर किसी के द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में या पर्सनल लाभ के लिए अगर कोई गलत कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, या आपकी नज़र इतनी पैनी है कि उससे कोई बच नहीं सकता। अगर भ्रामक आंकड़े आपने बराबर सुने होंगे कि साहब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अपराध है। लोग संख्यात्मक चर्चा करते हैं, जबकि जब हमारा सबसे बड़ा पॉपुलेशन बेस है तो संख्यात्मक की क्या बात है। अपराध दर से चीजें तय होती हैं, और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं आप उसके हिसाब से देखिए। आज के दिन में महिलाओं के संबंधित अपराध में सजा का प्रतिशत उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट है। ये समय समय पे हम आपको देते रहे हैं। कोई ऐसी चीजें ना तो नक्शे या आंकड़े इस आधार पे एकत्रित किए जाते हैं जिससे कि आप किसी की जाति इत्यादि का पता कर लें, तो ये सर्वथा गलत है। निजी कार्यक्रम के दौरान एनकाउंटर में बयान देते हैं, जबकि जियो भी है ऐसा कि 28। देखिए, किसी इंडिविजुअल के द्वारा जो बात की जाती है उसके बारे में विभाग में ऑलरेडी पूरी प्रक्रिया तय है। उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई, अगर कोई अपना कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करता तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, मंगेश यादव और उसके परिवार के लोगों का आरोप है, और जिनको गिरफ्तार किया गया कि 4 दिन से पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर रखा है। इनकी अरेस्टिंग कहाँ से हुई, कभी, और मंगेश हमने आपको उनके परिवारजनों का स्टेटमेंट सुनाया, उनकी माताजी का भी स्टेटमेंट सुनाया, उनके बहन जी का भी मैंने स्टेटमेंट सुनाया। उनका आपराधिक इतिहास आपके पास है। अब इसमें कभी कभी ये भी हो सकता है कि पुलिस की कार्रवाई में किसी का कोई आपराधिक इतिहास न हो। ऐसी भी कार्रवाई होती है। मौके पे लोग आए, घटना हुई, पुलिस पहुंच गई, फायरिंग हो गई, ऑपरेशन में पुलिस वाले मर गए, अपराधी मर गए। इसमें कोई ये चीज तो होती नहीं है इस तरह से। क्या मंगेश यादव पूरी तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्व था? भाई, आपको वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीजों को प्रूव करेंगे। जब हम लोगों ने धर्मांतरण रैकेट का भी पर्दाफाश किया था, इसी तरह की बातें उठाई गई थी, और जब एनआईए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा कल सुनाई है तो सभी की जबान पे ताला लगा। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। मैं इस चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहता। हाथरस केस में इसी तरह से किया गया। फैक्चुअल रिपोर्ट है कि रेप नहीं हुए, फिर भी बताया गया। सीबीआई कोर्ट ने एक्सोनरेट कर दिया। हमारा स्टैंड विंडिकेटेड है। पुलिस जो कह रही थी सही कह रही थी। हमारी किसी व्यक्ति से क्या रंजिश हो सकती है? इस चीजों के बारे में राजनीतिक व्यक्ति बताएंगे। जी, मामले में कल एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। वो सब बताया जा चुका है। आपको कल सभी चीजें दी जा चुकी हैं, और इसमें टोटल 17 व्यक्तियों के विरुद्ध
हमारे एटीएस ने एनआई कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल किया था। नसीम नाम का एक दो मोटरसाइकिल में शूट कार में इस्तेमाल की गई है। उसमें नसीम नाम का एक व्यक्ति है जिसकी मोटरसाइकिल इस्तेमाल होने की बात सामने आई। वो चोरी हुई 8 दिन पहले, उसकी रिपोर्ट भी दर्ज हुई है। वो घटना की तुरंत बाद दर्ज हुई थी। नहीं, वो तो जो मोटरसाइकिल चोरी का भी हम लोगों ने वीडियो जो हमने ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया हुआ है और जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया है उसका भी बहुत बड़ा फायदा हम लोगों को मिला है कि इस तरह की जो घटनाएं होती है अपराधी इतना साक्ष्य छोड़ जाते हैं जिससे पुलिस को बहुत सहायता मिलती है। सर आखिरी सवाल जांच अभी चली रही है। आज मॉर्निंग में सर हरदोई का भी एक मामला आया है। वहां बताया जा रहा है कि फॉल्ट टेबल जो है वो ट्रैक पे लटका हुआ था। इसमें हरदोई में ट्रेन गुजर रही थी वहां से उस संबंध में अंतर विभागीय बैठक सीनियर लेवल पे मेरे द्वारा स्वयं भी की गई है और सभी विभाग आपसी समन्वय से एक ऐसा एसओपी तैयार कर रहे हैं जिससे कि जो रेल यात्री है, ट्रेन है, ट्रैक है, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों चीजों का पूरा ध्यान रखा जाए और इस पे ऐसे वल्नरेबल पॉइंट भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिससे कि आगे की घटना साजिश तो नहीं है या टेक्निकल फॉल्ट? नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसे शुरुआत में रखती है। जैसे गोंडा की है, गोंडा का आप लोगों ने कवर किया कि इट वॉज अ टेक्निकल फॉल्ट। तो चीजें जब आएंगी अभी से पहले ही से जब कंक्लूजन पे जंप कर जाना उचित नहीं है। हम सभी पहलू को देख के आगे की कार्रवाई जी। उसमें हमारी विशेष टीमें लगातार कार्य कर रही हैं और जैसे ही चीजें क्लियर होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं, अभी नहीं है, होगा तो बताएंगे, फिर बुलाएंगे, फिर आप लोगों को बुलाएंगे, आपसे वार्ता करेंगे। सर विपिन के भाई विवेक पर अपराध का ही पहला केस है, तो इसके भाई के साथ इसकी डकैती में पहली बार भूमिका क्या? इस संबंध में मैंने आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति के पकड़े जाने, कोई व्यक्ति पहली बार भी घटना करके पकड़ा जा सकता है। ये सब चीजें आप इतने खुद एक्सपीरियंस्ड हैं कि इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं। क्या नहीं, वो देखिए ऐसे प्रकरणों में जब तक सारी कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती और जब तक सभी शंकाएं दूर नहीं हो जाती सभी संस्थाओं की, किसी तरह के नाम की घोषणा करना उचित नहीं है। थैंक यू।